हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आशा करते होंगे आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सब पढ़ाई अपनी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 11th का फिजिक्स, जो हमारा चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। आज हम अपने इस क्लास में एक वन शॉट वीडियो हमारा है, आज पूरे यूनिट एंड मेजरमेंट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हमारी पहली क्लास 11th की क्लास है। आप लोग इस क्लास को देखिए और उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर क्लास अच्छी लगेगी तो कमेंट करिएगा, हम इसके आगे का वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास स्टार्ट होने से पहले हम प्रतिदिन का एक विचार रखते हैं। उस विचार को जानने के बाद हम अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारा क्या है विचार आज का, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है वक्त से लड़कर, क्या कह रहा है भैया, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो मेरे भाई कल क्या होगा, कल नहीं देखना है कि चलो अभी 2 दिन बाद से पढ़ लेंगे, 3 दिन बाद से पढ़ लेंगे, ये चीज नहीं करनी है। हमें अभी इसी वक्त से पढ़ना ही अपना स्टार्ट करना है। और अगर इस तरीके से आप करोगे और कल आज और ये सब करोगे, देखते रह जाओगे, तो आप कभी भी अपना जो लक्ष्य है आपका वहां तक पहुंच नहीं सकते हो। तो चलो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। अब हमारा जो आज का है, सबसे पहले हम चलते हैं अपने फ्लो में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है भैया चैप्टर फ्लो। अब चैप्टर फ्लो क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें पढ़ना है मापन की आवश्यकता, कि जो मापन है, मेजरमेंट जो है, उसकी आवश्यकता किस लिए पड़ी, मतलब हमें मापन की जरूरत क्या पड़ी, हम क्यों इसलिए इस चैप्टर के बारे में पढ़ने चले हैं। ठीक है, उसके बाद भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो क्या होती है, भौतिक राशियां के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक राशियों को मापना पढ़ना है। मूल एवं व्युत्पन्न मात्रक पढ़ना है। मात्रकों की पद्धतियां पढ़नी है, क्या पढ़नी है, मात्रकों की पद्धतियां पढ़नी है। उसके बाद क्या पढ़ना मेरे भाई, उसके बाद लंबाई, द्रव्यमान, समय के प्रयोग में आने वाले मात्रक पढ़ने हैं। कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक पढ़ने हैं। बीमी विश्लेषण पढ़ने हैं। भौतिक राशियों की बीमाएं, जो भौतिक राशियां होती है, लंबाई, द्रव्यमान, इन सब की बीमाएं पढ़ने हैं। बीमी सूत्र तथा बीमी समीकरण और बीमी विश्लेषण के उपयोग पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, उपयोग। तो हमारा ये चैप्टर फ्लो है पूरा, हमें इस चैप्टर में ये चीजें पढ़नी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को। क्या करते हैं भैया, फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इस चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन स्टार्ट यहां से होगी फिजिक्स हमारी। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से। अगर कोई दिक्कत हो तो भैया कमेंट जरूर करिए। अब अगर हम बात आते हैं सबसे पहले मेरे दोस्त विज्ञान। विज्ञान जो होता है, आप लोग को भी मालूम है, बोलते हो कि विज्ञान मतलब कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध को विज्ञान। देखो विज्ञान का अर्थ होता है जानना। अगर हम किसी के बारे में जान जाएं तो नॉलेज, मतलब वो क्या है, विज्ञान है हमारा। ठीक है, ये कितने पार्ट में बटा है भैया, ये कितने पार्ट में बटा है। देखो वैसे 2 भी बटा है, सजीव और निर्जीव, लेकिन हम अधिकतर क्या पढ़ते हैं, 3 पार्ट में। कौन कौन, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। देखो भौतिक और रसायन जो हैं वो हमारे कौन से हैं भैया, निर्जीव। और जो हमारे सजीव कौन कौन से हैं भैया, जीव विज्ञान। तो हम जान लेते हैं 3 होते हैं, 2 ठो याद रखना, सजीव निर्जीव भी होते हैं, निर्जीव में जीव विज्ञान, सजीव में। अब यहाँ पर देखो भैया, अब यहाँ पे हमारा सबसे पहले मान लेते हैं कौन सा है, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। और एक हमारा होता है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। और एक हमारा होता है जीव विज्ञान, एक हमारा होता है जीव विज्ञान। ठीक है दोस्त। देखो भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं भौतिक, भौतिक, भौतिक को कहते हैं फिजिक्स, रसायन को कहते हैं केमिस्ट्री, जीव विज्ञान को कहते हैं बायोलॉजी। अब देखो भैया भौतिक विज्ञान जो है हमें पढ़ना है, हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे, तो अभी इसके लिए रुक जाते हैं, हम इन दोनों के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं।
रसायन विज्ञान जो है वो 3 भागों में बटा। रसायन विज्ञान कितने भागों में बटा मेरे भाई? 3 भागों में बटा। कौन कौन? पहला होता है भौतिक रसायन, भौतिक रसायन, या जिसे बोलते हैं भौतिकी रसायन बोल देते हैं। होता है कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। और इसमें एक क्या होता है भैया? अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। ठीक है, अकार्बनिक रसायन। जीव विज्ञान कितने भागों में बटा? जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया। एक होता है जंतु विज्ञान और एक होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति। देखो इसे अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, इसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये होता है जियोलॉजी, जंतु विज्ञान मतलब होता है जियोलॉजी, और वनस्पति विज्ञान मतलब होता है बॉटनी। ये हमारा होता है बॉटनी, ये हमारा होता है जियोलॉजी। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये हमारा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये हमारा होता है फिजिकल केमिस्ट्री। इतनी बात क्लियर है भैया? हम थोड़ा फ्लो में लेके चल रहे हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। अब देखो केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो जो अकार्बनिक रसायन है इसमें हम केवल, ध्यान से समझिएगा भैया, हम इसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोजन एवं कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। मतलब जो हाइड्रोजन, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और कार्बन हो गए, तो हाइड्रोजन और कार्बन के गुणों के बारे में जो इसमें पढ़ा जाता है वो क्या है? हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़कर, हाइड्रोजन कार्बन को छोड़कर बाकी सबके बारे में जो पढ़ा जाता है वो हमारा कौन सी केमिस्ट्री होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। कौन सी केमिस्ट्री होती है भैया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सभी के बारे में जिसमें पढ़ा जाता है, सभी गुणों के बारे में या सभी के बारे में, वो हमारा कौन सा होता है? वो हमारा होता है फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें 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 मेरे भाई, इसमें तुम्हारा हाइड्रोजन भी रहेगा, कार्बन भी रहेगा, इनके अलावा सब रहेंगे। हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में अकार्बनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन कार्बन को छोड़ करके, फिजिकल केमिस्ट्री में सबके बारे में पढ़ना है हमें। बात समझ में आई? जंतु विज्ञान क्या होता है? अब जंतु विज्ञान को आप लोग नॉर्मल जानते भी है, जो जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान मतलब जो पादप के बारे में अध्ययन किया जाता है, प्लांट्स हो गया हमारा, जैसे पेड़ पौधे, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अच्छा रसायन विज्ञान जो है, इसकी खोज लेवाजिये ने किया था, और इसकी भैया अरस्तु ने, जीव विज्ञान। इतना बस नॉर्मली जानते रहो आप। बाकी आपके जो सर रसायन विज्ञान जीव विज्ञान पढ़ाएंगे सर जी, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स हमारा जो टॉपिक है। ठीक है, तो भैया अगले स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में हमारा क्या हेडिंग है भैया? फिजिक्स। फिजिक्स, हम फिजिक्स को समझते हैं पहले। देखो हमारा चैप्टर आज का यूनिट एंड मेजरमेंट, हम लेकिन इस क्लास में पहले फिजिक्स को देखते हैं थोड़ा, क्या है फिजिक्स। देखो फिजिक्स का मतलब होता है आकार। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? आकार। मतलब कि कोई भी चीज हो जो आकार में। देखो केमिस्ट्री का मतलब होता है मिलन, और फिजिक्स का मतलब होता है आकार। केमिस्ट्री और फिजिक्स में ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर ये बोर्ड की बात करें, जैसे अगर तुम्हारे पास टेबल है, दीवार है, अगर इन सब की बात करें, अब वो इसमें कुछ चीजें फिजिक्स हैं, कुछ चीजें केमिस्ट्री हैं, जो केमिकल से मिली हों। भैया मिलन मतलब एक दूसरे का मिलन। अगर कोई भी चीज एक दूसरे के मिलने के द्वारा बनी है वो केमिस्ट्री है। केमिकल से रिएक्टेड है वो केमिस्ट्री है। जहां केमिकल नहीं है, केवल आकार को देखा जा रहा है, वो भौतिक है। ठीक है, अब भौतिक के बारे में कौन समझाया था? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था भैया फेमैन। ठीक है, आओ उन्होंने क्या समझाया, ध्यान समझते हैं। ठीक, ठीक है भैया, उन्होंने बोला कि जैसे एक चेस है, बहुत ध्यान समझिएगा मेरे भाई, कि क्या है चेस।
इस तरीके से मान लो बना लो चेस में, ठीक है। मान लो यहाँ घोड़े बैठे हैं, यहाँ हाथी बैठे हैं, यहाँ पे कुछ प्यादे हैं। क्या है भैया, यहाँ पर कुछ प्यादे हैं। बिल्कुल आराम से समझते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, गारंटी देते हैं। इस चीज को, क्लास को देखिए आप, आपका हर चीज डाउट क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं हमारे इसमें कुछ घोड़े हैं, कुछ हाथी हैं, कुछ प्यादे हैं, ठीक है। अब फेमैन ने क्या बोला, फेमैन ने क्या बोला कि मान लो ये हमारा इतना चीज है। अब देखो भैया, दो लोग हैं, दो लोग हैं, एक कौन है, एक मान लो है पूनम। कौन है, ये है पूनम। पूनम की मान लो चोटियां हो गई, ये पूनम है। और एक इधर है, एक इधर है, इनका नाम है मान लो स्वाति, ठीक। दो हैं, एक पूनम नाम की लड़की है, एक स्वाति नाम की लड़की है। ये दोनों चेस को खेल रहे हैं। अब इस चेस को देख कौन रहा है, एक नाम की लड़की है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है गुड़िया, क्या नाम है, गुड़िया, ठीक है। और इस गुड़िया की एक मम्मी है, और इनका नाम क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इनका नाम है मान लो क्या नाम दोगे, पहले का जमाने होंगी तो नाम भी कुछ दे दो, मान लो चंदा नाम है, क्या नाम है, चंदा। बात आई समझ में, इतनी बात क्लियर हो गई। अब फेमैन ने क्या बोला, ध्यान से समझो भैया। अब पूनम और स्वाति इस गेम को खेलेंगी, गुड़िया इस गेम को ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है, और देख करके चंदा को बताती है अपनी मम्मी को। गुड़िया के पास एक फोन है, इसका हाथ है, ये फोन पे बात कर रही है, इसकी मम्मी के पास भी एक फोन है, बात कर रही है, मान लो। चलो अब ध्यान समझना, स्वाति क्या करती है, अपने एक प्यादों को लेकर के आगे की तरफ बढ़ाती है। इस प्यादों को कहां बढ़ाती है, आगे। अब गुड़िया फोन लगाती है, मम्मी। मम्मी बोली क्या हुआ बेटा, बोली कि ये जो स्वाति है ना दीदी, वो प्यादे को आगे बढ़ा रही। मम्मी मतलब प्यादा चलता है, क्या बात है। अब ध्यान से समझना, गुड़िया इस गेम को ऑब्जर्व कर रही है कि जो स्वाति और पूनम खेल रही हैं। जैसे ही स्वाति ने इस प्यादे को एक स्टेप आगे बढ़ाया, तो गुड़िया चंदा को फोन कर रही है, अर्थात अपनी मम्मी को फोन करके बता रही है कि मम्मी स्वाति जो है ना, वो प्यादे को एक स्टेप आगे ले गई, मतलब मम्मी प्यादा चलता है। अच्छा, उसकी मम्मी बोली ठीक है कोई बात नहीं। फिर पूनम जो है, पूनम जो है वो भी प्यादे को एक आगे बढ़ाई स्टेप अपना। अब उसके बाद ध्यान समझना, फिर पूनम इस घोड़े को 1 2 2.5 यहां पर लाती है, इस घोड़े को यहां लाती है। कौन, पूनम। जब पूनम घोड़े को यहां लाती है, तो फिर गुड़िया फोन करती है अपने मम्मी के पास, मम्मी घोड़ा 2.5 कदम चलता है। कितने कदम चलता है, 2.5 कदम चलता है। मतलब एक गेम को ऑब्जर्व कर रही है, और गेम में जो जो चीजें हो रहा है किसको बता रही है, चंदा को बता रही है, अपनी मम्मी को बता रही है। बोली उसकी मम्मी ठीक है। अब ध्यान समझना, फिर स्वाति क्या हुई, स्वाति फिर इस प्यादे को ऐसे ले चली तिरछा। इसका प्यादा एक यहाँ था, इसका पूनम का, यहां से गई तिरछा लेकर के, और इस प्यादे को मार दी। अब फिर स्वाति फोन कर रही मम्मी, वो गुड़िया अपनी मम्मी को, मम्मी ऐसा है ना कि जो प्यादा है ना, प्यादा काटता भी है। मम्मी क्या बात कर रही हो, बोले कि मम्मी प्यादा काटता भी है, और प्यादा सीधा नहीं, अभी तो सीधा चल रहा था, प्यादा टेढ़ा भी चलता है। उसकी मम्मी बोली अच्छा, तो मतलब कि इस गेम का मतलब क्या था। जो फेमैन थे, फेमैन क्या एक्सप्लेन करना चाहते थे भाई, ध्यान से समझना। ये जो चेस है, ये जो स्वाति और पूनम गेम को खेल रही हैं, ये हमारा नेचर है। ये हमारा क्या है, नेचर है, ये हमारी प्रकृति है। इस प्रकृति में जो जो घटनाएं हो रही हैं, मेरी बात ध्यान समझो, ये हमारा पूरा नेचर है। इस नेचर के अंदर जो जो घटनाएं हो रहा है, उसको कौन ऑब्जर्व कर रहा है, गुड़िया। और गुड़िया का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ के
जो भी साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो इस गेम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस नेचर को ऑब्जर्व करते हैं कि नेचर में कौन कौन सी नई नई घटनाएं होती हैं। और फिर ये वैज्ञानिक, और ये चंदा कौन है भैया? ये चंदा मतलब हम लोग हैं इस दुनिया में। ये वैज्ञानिक जब इसको ऑब्जर्व करता है तो वही बताता है कि इस दुनिया, इस प्रकृति में, इस नेचर में क्या क्या चीजें हो रही हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, एक कौन बता, देखो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, एक नेचर का वर्किंग है, लेकिन उसको ऑब्जर्व कौन किया? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बताएं किसको? हम लोगों को। तो हम लोग उसको अब अध्ययन करने लगे। यही हमारा फिजिक्स है। यही क्या है भैया? फिजिक्स है। मतलब भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात अगर समझ में आई होगी तो मेरे प्यारे भाई आगे चलते हैं अगले। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। हमारा जो आज का क्लास है यूनिट एंड मेजरमेंट, मतलब कि मात्रक एवं मापन। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है भौतिक राशि। क्या भैया? भौतिक राशि। भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिसका मापन किया जा सके। भौतिक राशियां किसे कहते हैं? वे राशियां जिसका मापन किया जा सके उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। मतलब मापन का मतलब हम भी भौतिक राशियां, ए बोर्ड, ए भाई जिसका भी मापन संभव है वो भौतिक राशियां हैं। अब कहानी कुछ हुई, क्या हुई ध्यान समझना कि भौतिक राशियां लिखा है ये सभी राशियां जिनके पदों में भौतिक के नियमों को व्यक्त किया जाता है तथा जिनका मापन किया जा सकता है। मैंने बोला ना भौतिक राशियां कहलाती हैं, कि भौतिक राशियां जिसका मापन किया जा सके। जिस भी राशि का अगर हम मापन कर लेते हैं वो भौतिक राशि है। अब भौतिक राशि जैसे लंबाई, द्रव्यमान, जैसे में अगर देखोगे मेरे भाई तो लंबाई, द्रव्यमान, द्रव्यमान, ताप, चाल, वेग इत्यादि, मतलब इस तरीके से कई सारे हमारे भौतिक राशियां उपस्थित इस तरीके से। अब भाई कुछ बात हुई कि भौतिक राशियां को बांट दिया गया कितने भागों में? 3 भागों में। जो हमारी भौतिक राशि थी, जो हमारी भौतिक राशि थी, इस भौतिक राशि को 3 भागों में बांट दिया गया। कि हमारी जो भौतिक राशियां थी, ठीक है, इसको 3 भागों में बांट दिया गया। पहला बांट दिया गया मूल राशियां। पहला किस में बांटा गया भाई? मूल राशियां में बांटा गया। और दूसरा बांट दिया गया व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। और तीसरा में बांट दिया गया पूरक राशि। तीसरा किस में बांट दिया गया? पूरक राशियां में बांट दिया। अब हम इनके बारे में, अब बांटने का रीजन क्या था? बांटने का रीजन क्या था? ध्यान से समझना। बांटने का रीजन ये था कि जो हमारी भौतिक राशियां थी, ये जो हमारी भौतिक राशियां थी लगभग 700 से 800 भौतिक राशि। टोटल कितनी थी? 700 से 800 टोटल फिजिकल क्वांटिटीज थी। अब भाई इसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल। तो बात कुछ ऐसी हुई ना, बोले यार अब 700 से 800 भौतिक राशियों को पढ़ पाना तो बहुत मुश्किल है, तो क्या किया जाए? तो बोले कि ऐसा है कि इसमें से कुछ राशियों को हम आधार मान लेते हैं, कि मतलब कुछ ऐसा निष्कर्ष निकालिए कि जिनकी सहायता से हम 700-800 के बारे में अध्ययन कर लें। तो हम क्या किए ना, इन 700-800 को पढ़ने के लिए हम इन 3 का आविष्कार किए। अब इन 3 में क्या क्या अलग अलग चीजें मिलेंगे, हम उसको अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान समझना। जैसे अगर हम तुम्हें और समझाना चाहें, जैसे मान लो कोई एक बहुत बड़ा परिवार है, खानदान है, बहुत बड़ा परिवार है जिसमें 100 लोग हैं। कितने उस घर में सदस्य भैया? 100 लोग हैं। अब मान लो तो कोई एक व्यक्ति, कोई एक चाचा जी हैं, इन चाचा जी को इस घर में अपने बेटे का शादी करना है या अपने बेटी का शादी करना है इस घर में। तो जब इस घर में आएंगे तो इन घर में जब मिलेंगे तो इन घर से भैया एक होंगे दादा दादी, जो सदस्य होंगे, जो अगर जिंदा होंगे तो होंगे दादा दादी होंगे, दादा दादी होंगे, और फिर इनके लड़के होंगे, फिर उनके लड़के होंगे। तो अब ये जो व्यक्ति आएगा तो किससे मिलेगा? दादा से मिलेगा भाई, दादा से मिलेगा, बातें करेगा रिश्ते के लिए। अब ये जरूरी तो नहीं है कि ये व्यक्ति इस घर में जो अभी 6 महीना पहले पैदा हुआ है उससे भी मिले। भाई अगर उससे नहीं मिलेंगे तो ब्याह कैंसिल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है।
क्योंकि अगर मेन सदस्य से मिल लिए तो हमारा काम हो गया। नेचर भी यही बोली कि अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज को, उसमें से जो मेन सदस्य हैं, जो मेन पार्ट है, अगर हम उसको निकाल करके अगर उसके बारे में पढ़ें तो हम उनकी सहायता से बाकी लोगों के बारे में पढ़ सकते। तो उन्हीं की सहायता से हम पहला पढ़ते हैं मूल राशियां। क्या पढ़ते हैं? मूल राशियां। देखो कह रहा है भौतिक राशियों की प्रकार। मूल राशियां, मूल राशियां क्या होती हैं? कि मूल राशियां वे राशियां होती हैं कि भौतिक राशि बहुत ज्यादा होने के कारण उसमें से कुछ राशियों को आधार मान लिया गया, जिसे मूल राशियां कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है मूल राशियां उन राशियां को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां होती हैं। यहाँ पे अगर आपको देखो, पहला कौन सा होता है? पहला कौन सा होता है भैया? लंबाई। पहला कौन सा होता है? लंबाई। पहला होता है लंबाई। दूसरा होता है द्रव्यमान। दूसरा द्रव्यमान। तीसरा होता है विद्युत धारा। तीसरा होता है विद्युत धारा। चौथा होता है समय। चौथा होता है समय। 5 नंबर होला ताप। 6 नंबर होता है ज्योति तीव्रता। 6 नंबर कौन सा होता है भैया? ज्योति तीव्रता होता है। और 7वां कौन सी होती है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। ये हमारे 7 मूल राशियां हैं। इन 7 मूल हेलो। अब बोले भैया ऐसा है कि हमें आप 10 केजी आलू उत्तर दिशा में दे दो। रहेगा। दुकानदार बोलेगा यार कहाँ से पागल आदमी आ गया, 10 केजी आलू उत्तर की दिशा में कहाँ से दें हम? बोलो भाई। आपको अगर हम बोले, आपको अगर हम बोले, ध्यान से समझना, आपको बोले हमारी हाइट, लंबाई लो। हमारी हाइट 5 फुट दक्षिण दिशा में है। हमारी हाइट 5 फुट दक्षिण दिशा में है। बताओ भैया क्या समझोगे? समझोगे यार बड़ा बकलोल आदमी हो तुम। मतलब तुम्हारी हाइट 5 फुट 10 दक्षिण दिशा में कौन सी है? इसमें दिशा वाली कौन सी बात आएगी भैया? डायरेक्शन की तो कोई बात नहीं है। अगर हम तुमसे बोलें, हम तुमसे बोलें कि हमारा जो टमाटर लिए हैं ना वो 10 घंटा है, मतलब टमाटर लिए हैं 10 घंटा, टमाटर 10 किलो ले सकते हैं, 2 ग्राम ले सकते हैं, 1 किलो ले सकते हैं, लेकिन 10 घंटा टमाटर थोड़ी ले सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है, ये जो 7 राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इन 7 का एक दूसरे से आपस में कोई संबंध नहीं है। ये बिल्कुल एक दूसरे से क्या है? अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं बेचारे एक दूसरे से। एक दूसरे में 36 का आंकड़ा है, एकदम पटीदारी वाली मामला है, समझ लो। हम ना बढ़ेंगे ना तुम्हें बढ़ने देंगे, ठीक है? तो ये बिल्कुल इनका 36 का आंकड़ा है और इनमें किसी का कोई भी एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो क्या बोलेंगे? मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। तो बहुत प्यार के साथ दोस्तों आगे चलते हैं। चलो आगे क्या कह रहा है? मापन के मात्रक। जल्दी कहाँ गया ये? तो राशियां हो गया, चलो पहले यही जान लेते फिर आगे चलते हैं अभी। ठीक है, मूल राशियां के बाद हम जान लेते हैं भैया कि हमारा क्या है? मापन के मात्रक एवं मापन। जो हम मापन करेंगे, जैसे मूल राशियां जो हमारी 7 ठो निकल गई, लंबाई आ गया, द्रव्यमान आ गया, समय आ गया, विद्युत धारा आ गया, ताप आ गया, ज्योति तीव्रता। देखो अभी व्युत्पन्न राशि या पूरक राशि बचा भी, हम पढ़ेंगे इसी में। तो ध्यान समझना मेरे भाई कि किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निर्देश मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक है।
और मापन भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना, उसे भौतिक राशि का मापन करना। मतलब अगर हम किसी निश्चित मानक से किसी भौतिक राशि की तुलना कर दें, उसे मात्रक कहते हैं, और मात्रक से अगर हम किसी भौतिक राशि की तुलना कर दें तो उसे मानक कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? इधर देखो, मैंने मात्रक में क्या बोला, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए जो एक स्टैंडर्ड तैयार किया जाता है, जो एक मानक तैयार किया जाता है, उसे हम मात्रक कहते हैं। जैसे कि भैया तू गया कहता बोला इतना दूरी 1 मीटर है, एक स्टैंडर्ड है भाई। बोलते हैं ना, हमारा भी एक लेवल है, हमारा भी एक स्टैंडर्ड है, अपना भी एक स्टैंडर्ड तैयार करते हो नहीं करते हो? सेम उसी तरीके से हम किसी भी राशि को मापने के लिए, चाहे वो कोई भी राशि हो जाए, चाहे वो द्रव्यमान से संबंधित हो, चाहे वो लंबाई से संबंधित हो, हम जैसे बोले ये हमारे बोर्ड की लंबाई मापना है, अब तुम बोले सर ऐसा है कि हमने बोला ये ऐसा है मेरे भाई, ये इतना जो दिख रहा है ना 1 मीटर है, अब इसको उठा लो, बोलोगे ये मार्कर मान लो 1 मीटर है, कितना है 1 मीटर है। अब हम बोलोगे कि सर देखिए, हम बोले 1 2 3 4 5 6 मान लो, ऐसे नाप करके बता दिए सर ये तो 10 बेरी नापे हैं, 10 बेरी मतलब 10 मीटर हो गया। तो यही जो स्टैंडर्ड बनाए हैं, एक मानक तैयार हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, एक मानक तैयार हुआ है यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, इतना जो बड़ा है यह 1 किलोग्राम है, कितना है भैया 1 किलोग्राम है। एक क्या तैयार हो रहा है, यह एक स्टैंडर्ड तैयार हो रहा है। यही चीज बोल रहा है यहाँ पर, यही चीज बोल रहा है, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए जो एक निर्देश मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते। अब भैया इसी मात्रक से किसी भौतिक राशि का तुलना कर दें तो उसे हम मापन कर दें। बात समझ में आई? तो आगे चलते हैं भैया, अगली टॉपिक पे चलते हैं। कह रहा है किसी भौतिक राशि की, क्या कह रहे हैं भाई, किसी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए 2 बातें ज्ञात होनी। पहला राशि का मात्रक और उसका संख्यात्मक मान या न्यूमेरिकल वैल्यू। हम इसको थोड़ा ध्यान कम देते हैं, हम इस पे बढ़िया क्या कहते हैं, खाड़ी। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है हमारा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू, हम इसको और कहते हैं और चौड़ा हो जाए तो इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, आंकिक मान। आंकिक मान क्या होता है, बहुत ध्यान समझ, बिल्कुल प्यार से समझिएगा दोस्त, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से समझिएगा। आंकिक मान क्या होता है, बिल्कुल आराम से समझिएगा। हम बोल सकते हैं कि आंकिक मान वह संख्या है, यह बताती है कि किसी भी भौतिक राशि का मापन करते समय मात्रक को कितनी बार सम्मिलित किया गया। नहीं समझ में नहीं आया ना, हमें मालूम था। अब इधर देखो, मैंने क्या बोला, आंकिक मान यह बताता है कि किसी भी भौतिक राशि का मापन करते समय मात्रक को कितनी बार सम्मिलित किया गया है। जैसे हमने बोला कि आप दुकान पे जाइए, आप दुकान पे जाइए, एग्जाम्पल ध्यान से समझो, आप दुकान पे जाइए, कितना आलू ले लीजिए, 10 केजी आलू ले लो। आप दुकान पे गए और 10 केजी आलू ले लिए, आलू नहीं, आलू यार बनाए लेते हैं, दूसरा कुछ लेते हैं, मजा दे दे। 10 केजी पनीर ले लो, पानी आ गया सर, पनीर ले लिए 10 केजी, 10 केजी क्या ले लिए, पनीर ले लिए। अब ध्यान से समझो, इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल मतलब आंकिक, वैल्यू मतलब मान। भैया 10 क्या है और केजी मतलब यह निर्देश दे रहा है कि पनीर क्या है, पनीर एक भौतिक राशि हो गई। पनीर क्या हो गई, एक भौतिक राशि हो गई। एक समय के लिए अभी एग्जाम्पल बेस्ड लेके समझा रहा हूं। पनीर क्या हो गई, मान लो भौतिक राशि हो गई। अब पनीर को मापने के लिए हम इस मात्रक को कितनी बार सम्मिलित किए, 10 बार। हमने 10 केजी पनीर लिया ना, मतलब जो केजी का मात्रक है वो कितनी बार आया, 10 बार आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बार आ गया, तो इसको 10 केजी बोलेंगे। तो यही चीज कह रहा है कि किसी भी आंकिक मान या दर्शाती है कि कोई भी भौतिक राशि है, अगर हम उसका मापन कर रहे हैं तो उसमें मात्रक को कितनी बार सम्मिलित करेंगे। जैसे अगर हम बोल दें, हमने बोला जैसे कि किसी कमरे की लंबाई 15 मीटर, किसी कमरे की लंबाई 15 मीटर। अब बताओ भैया यहाँ पे मात्रक को कितनी बार सम्मिलित किया गया है, 15 बार। मीटर मात्रक है, 15 आंकिक मान है।
मतलब मीटर का वर्ड कितनी लगा, जितना मीटर के बगल में संख्या रहेगी उतनी बार मात्रक होगा। तो 15 बार मात्रक को क्या किया गया है मेरे प्यारे भाई, सम्मिलित किया गया। अब कोई दिक्कत दुख तकलीफ परेशानी नहीं, तो ध्यान समझो। आंकिक मान में क्या लिखोगे, लिखोगे आंकिक मान वह संख्या है, आराम से लिखो मैं बोल रहा हूं, आंकिक मान वह संख्या है जो यह बताती है, जो यह बताती है कि किसी भी भौतिक राशि की तुलना करना, कि जो किसी भी भौतिक राशि की तुलना करना मापन को कितनी बार सम्मिलित किया गया है, कि किसी भी भौतिक राशि की तुलना करना मापन को कितनी बार सम्मिलित किया गया, उसे क्या कहते हैं, आंकिक मान का। ठीक, चलो अच्छा भैया एक को पॉइंट लिख लेना इसमें, आंकिक मान को स्मॉल n से व्यक्त कर, क्या करते हैं, व्यक्त कर, आंकिक मान को स्मॉल n से व्यक्त कर। बात समझ में आई, चल आगे चले भैया, अगले थोड़ा स्लाइड एक ले लेते हैं, एक हेडिंग डालेंगे, आंकिक मान, आंकिक मान और मात्रक में संबंध, आंकिक मान और मात्रक में संबंध। आराम से समझिएगा मेरे दोस्त, देखो ये चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नीट और जेई में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी चैप्टर से अधिकतर उठाया जाता है। आपको हम नीट और जेई लेवल का क्वेश्चन भी करवाएंगे, आप लोग बेफिक्र रहिएगा। जब हमारा क्लास कोई एक चैप्टर पहला मतलब उस चैप्टर कंप्लीट होगा तो उस चैप्टर के बाद हम केवल स्पेशल में नीट और जेई का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है, आपके लिए बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। बेहतरीन ढंग से आपकी क्लासेस चलेगी और जो कंटेंट दिया जाएगा वो आपको बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाएगा, ये समझ लो, ठीक है। तो चलते हैं भाई, अब हमारा आंकिक और मात्रक में संबंध निकालते हैं। तो ध्यान समझिएगा, थोड़ा गौर फरमाइएगा कि मान लो 1 किलोमीटर, उसके बाद अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर होगा, मिमी में बदलेंगे तो भैया क्या होगा, 10,000 मिमी कर सकते हैं, सेमी। एक मिनट, सेमी, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ भरे टाइम, आओ इधर देखो डायरेक्ट, देखो भैया आंकिक मान स्मॉल n और मात्रक स्मॉल u में संबंध, डायरेक्ट उतना लंबा नहीं ले जाना है। अब आंकिक मान और मात्रक में संबंध निकालना है, तो इसमें संबंध क्या होता है मालूम मेरे भाई, इसमें संबंध होता है कि जो n होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है u के। अगर हम मात्रक का मान, मात्रक बढ़ाएंगे तो आंकिक मान घटेगा, अगर हम मात्रक घटाएंगे तो आंकिक मान बढ़ेगा। अब बोलोगे कैसे सर जी, तो ऐसे, अगर हम बोले 1 किलोमीटर है, अभी एक हमारा आंकिक मान है, एक हमारा क्या है, आंकिक मान, जब किलोमीटर हमारा क्या है, मात्रक। अब हम बोले 1 किलोमीटर में कितना मीटर होला बुआ, तो तू बोलबा भैया 1000 मीटर होता सर जी। अब देखा किलोमीटर से मीटर, अब भैया और आंकिक मान 1 से कितना पहुंच गया, 1000, इधर आंकिक मान बढ़ गया, आंकिक मान बढ़ गया, और इधर देखो किलोमीटर से मीटर आया तो मीटर छोटा हो गया, मतलब जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आंकिक मान बढ़ रहा है और मीटर घट रहा है, मात्रक घट रहा है, और जैसे ही हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो मात्रक बढ़ेगा और आंकिक मान घटेगा। मतलब इन दोनों में 36 का आंकड़ा है, कहता है यन व्युत्क्रमानुपाती 1/u, मतलब ये कहता है कि अगर हम मात्रक जो है, ये u क्या है, मात्रक है, अगर मात्रक का मान घटेगा तो आंकिक का मान बढ़ेगा, मात्रक बढ़ेगा ये घटेगा। बात समझ में आई, चलो भैया इसका जब यहां से चिन्ह हटाते हैं एक लगता है k, क्या जाता है 1/u, एक गुणा यहां करा देते हैं, ठीक है। चलिए तो गुणा करा देंगे तो क्या आएगा भाई, n बराबर k
यू। एक मिनट इस लिख लो, गलत बात गलत बात। चलो के बराबर इसका गुणा कराएंगे तो एन यू हो जाएगा। बात समझ में? के क्या है भैया? के एक नियतांक है। के क्या है? एक नियतांक। नियतांक का मतलब बोलें तो एक कांस्टेंट है। ठीक है, एक क्या है? कांस्टेंट। चलो इसको थोड़ा देख लेते हैं, इसको हटा दें तो आप लोग क्या होगा, हटा देते हैं। चलिए अब ध्यान समझिएगा भाई, यहां से यदि यदि के बराबर n1 u1 कर लें, समीकरण नंबर 1, और के बराबर n2 u2 कर लें, समीकरण नंबर 2, इसमें किसी को दुख तकलीफ, किसी कोई दिक्कत? भाई दिक्कत भी होगा तो क्या करोगे? क्योंकि देखो मैंने बोला यहां पर कि के जो है एक नियतांक है, कांस्टेंट है। अब जब कांस्टेंट है तो बदलेगा नहीं, लेकिन आंकिक मान और मात्रक तो बदलेंगे ना मेरे भाई, वो तो लगातार बदलते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अगर हम समीकरण 1 व 2 का कंपेयर करेंगे, समीकरण 1 व 2 से अगर हम हल करेंगे तो यहां आएगा n1 u1 बराबर में n2 u2। यहां से हमारा पहला फार्मूला निकलता है, फर्स्ट फार्मूला निकलता है इस फिजिक्स क्लास में, और इस फार्मूले से आप लोगों का बहुत स्वागत है, क्योंकि यही चीजें हमें पढ़नी है फिजिक्स में। अभी तो शुरुआत है, नॉर्मल चीजें हैं, अब इस पे हमें न्यूमेरिकल्स मिलेंगे कि कोई 10 किलोमीटर घंटा से अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा से व्यक्ति जा रहा है तो उसको मीटर पर सेकेंड में कितना होगा, आपको ये बताना है। इस मेथड से डायरेक्टली नहीं बदलना है कि हम जैसे बदल देते थे वैसे नहीं बदलना है। बात समझ में आई? तो यहां तक आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया भैया? चलिए तो आगे चलते हैं अगले स्लाइड। अगला स्लाइड क्या कह रहा है? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। चलो कोई बात नहीं, अब मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक, अच्छा जी, मात्रकों की प्रणाली। चलो आ जाओ, ऐसा है पहले हम आ जाते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, व्युत्पन्न राशियां सीख लेते हैं। क्या लेंगे भैया? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां क्या होती? व्युत्पन्न राशियां ध्यान समझिएगा, क्या होती व्युत्पन्न राशियां? चलिए व्युत्पन्न राशियां क्या होती भैया? देखो व्युत्पन्न राशियां का मतलब होता है वे राशियां जो दो या दो से अधिक मूल राशियों से मिल करके जो नई राशि बनाए उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे में समझो भैया, जैसे में अगर हम समझाना चाहें तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब बताओ दूरी क्या है? मूल राशि। समय क्या है? मूल राशि। हमने बोला अगर दो मूल राशियां मिलकर, अगर दो या दो से अधिक मूल राशियों को मिलाओ तो उनसे जो नई राशि बनती है उसे हम कौन सी राशि कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अब जैसे भैया घनत्व ले लो, क्या ले लो? घनत्व ले लो, घनत्व ले लो। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होगा द्रव्यमान बटे आयतन। अब मेरे प्यारे भाई द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान एक मूल राशियां है, द्रव्यमान एक मूल राशि है। और आयतन क्या है? आयतन भी एक मूल राशि है। अब बोलोगे कैसे सर? क्योंकि आयतन का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, होता है कि नहीं होता है? तो ये भी एक क्या है मेरे भाई? मूल राशियां हैं। तो आयतन भी मूल राशियां हैं, तो ये यहाँ से भी तो बच्चों क्या हाल चाल? तो आशा करते होंगे आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सबकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लेकर के आए हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यहाँ पर। अब आप बोलोगे क्या मालूम है? वहां से बोलोगे, ध्यान समझना व्युत्पन्न राशियां में कि व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं, लिखना आराम से। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो दो या दो से अधिक, जो दो या दो से अधिक मूल राशियों की सहायता से, हाँ या तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, सुनो जी आराम से लिखो, ठीक है आराम से लिखो।
दो या दो से अधिक मूल राशियों की सहायता से, दो या दो से अधिक मूल राशियों की सहायता से जो नई राशि उत्पन्न होती है, जो नई राशि उत्पन्न होती है उसे मूल राशियां, उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम यही समझ लेते हैं अगले स्लाइड में पूरक राशियां क्या होती हैं। पूरक राशियां, पूरक राशियां क्या होती हैं? पूरक राशियां बोलें तो पूरक मतलब भैया, पूरक का मतलब क्या है? पूरा करना, पूरा करना। किसको पूरा करेगा? मूल राशियां को। किसको पूरा करेगा? मूल राशियां को। मतलब सर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भैया कि जो 7 मूल राशियां मिली थी उन 7 से काम नहीं बन रहा था, तो इसीलिए हमारे वैज्ञानिक ने 2 और राशियों की तुलना कर दी और उसका नाम दे दिए पूरक राशियां। तो बोले कि पूरक राशियां वे राशियां होती हैं, या ऐसे कहते हैं कि जो राशियां मूल राशियां को पूरा करें उसे पूरक राशियां कहते हैं। वे राशियां जो मूल राशियां को पूरा कर दें उसे कौन सी राशि कहते हैं? पूरक राशि कहते हैं। पूरक राशि 2 होती हैं। कौन कौन होता है भैया? एक होता है समतल कोण, एक होता है समतल कोण और एक होता है घन कोण। एक क्या होता है? घन कोण होता है। क्या होता है? घन कोण। समतल कोण और क्या होता है मेरे भाई? घन कोण होता है। बात समझ में आई? चलो भाई आगे चलें, 1 मिनट। अब हम थोड़ा समझते हैं कि जो भी मूल राशियां हैं, ये यहाँ थोड़ा कुछ चीजें लिख लेना नोट पॉइंट करके। सीरियल नंबर, मूल राशियां, मूल राशियां और यहां डाल लेना मूल मात्रक, यहां डाल लेना मूल मात्रक। चलो ध्यान समझिएगा मेरे भाई, आराम से चलिएगा। पहला पहला क्या है भैया? लंबाई। और लंबाई को हम किस में मापेंगे? मीटर में मापेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस में मापेंगे? किलोग्राम में, किलोग्राम में। तीसरा हमारा है समय। समय को किस में मापेंगे? सेकंड में। सेकंड में हो गया। चौथा, चौथा हो गया विद्युत धारा। एम्पियर, एम्पियर। पांचवा ताप। ताप को किस में मापेंगे? केल्विन में। छठवां ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को किस में मापेंगे मेरे भाई? कैंडिला में, कैंडिला में। और लास्ट वाला बच गया 7 नंबर, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसका क्या होता है? मोल। क्या होता है? मोल। ये 7 भौतिक, ये 7 मूल राशियां हैं और इन 7 मूल राशियों के क्या है मेरे भाई? मूल मात्रक भी हैं। ठीक है, इसको याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इनको आप याद करके रखिएगा क्योंकि अभी हम जब बीमा पढ़ेंगे तो इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। यहां तक नोट कर लो भैया, हट जा रहे हैं। हो गया? चलिए आगे चलें। चलिए भैया आगे चलते हैं। कह रहा मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अभी यही मूल मात्रक बताया, व्युत्पन्न मात्रक भी बताया। व्युत्पन्न मात्रक उन मात्रकों को कहते हैं जो व्युत्पन्न मात्रक से प्राप्त किए जा सकते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मतलब कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि हम बोले मीटर, किलोग्राम, अगर इनकी 2-2 ठो ले लें, अगर 2-2 को सहायता से, मतलब कि मूल व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है कि ऐसे मात्रक जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से प्राप्त होती हैं उसे हम कौन सी मात्रक कहते हैं भैया? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आता है मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति, पहला सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। एक और होता है मेरे भाई एसआई पद्धति। एक और होता है कौन सा? एसआई पद्धति। देखो सीजीएस का मतलब होता है भैया, एफकेएस का क्या होता है अभी समझा रहे हैं। देखो 3 चीज होता है। सीजीएस का मतलब क्या होता है? सेमी
ग्राम और सेकेंड। उसके बाद भैया यहां पर देखिएगा क्या होगा, एफपीएस का मतलब फुट पाउंड सेकेंड। अब एमकेएस में क्या हो जाएगा मेरे भाई, एमकेएस का मतलब होता है मीटर, उसके बाद किलोग्राम, उसके बाद सेकेंड। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। अब बात कुछ ऐसी हुई, ये जो मात्रक की पद्धतियां हैं इनको निर्माण करने की जरूरत क्या पड़ी। तो मेरे भाई सन 1971 की बात है। कौन से सन की, सन 1971 की बात है। एक मात्रकों के मेले का आयोजन किया गया, मात्रकों के मेले का आयोजन किया गया, ठीक है। मात्रकों के मेले का महासम्मेलन हुआ, या महासम्मेलन बोलो या महाआयोजन बोलो, कि उसमें फ्रांस में एक स्थान था, उस स्थान का नाम कंफर्म नहीं है। 1971 की बात है। वहां पे मात्रकों का एक सम्मेलन किया गया कि प्रत्येक देश के साइंटिस्ट को बुलाया गया एक कि कुएं में कुल 100 मेढक हैं। अच्छा, अगर ऐसा उसमें करने का से कारण क्या था? 20 मेढक मर जैसे मेरे भाई जाएं ध्यान तो से कुएं में समझो कुल कितने मेढक बचेंगे। ध्यान से समझो, ऐसा करने का कारण क्या था। ऐसा करने का कारण ये था कि जैसे मान लो तुम्हें याद होगा, तुम्हारे घर पे अगर चीनी खत्म हो गई तो मम्मी बोलेंगी ऐसा बेटा बगल वाली आंटी के पास चले जाओ, एक गिलास ले लो, चीनी ले मांग कर चले आओ। या आटा खत्म हो जाता है कभी कभी, अभी आंटी दे दीजिए हमारी चक्की से पीस कर आएगा तो हम आपको वापस कर देंगे, मम्मी बोली है। तो ये सब चीजें आपसी में लेन देन था, ठीक है, तो चल जाता था। लेकिन अगर हमारे एक देश से, अगर मान लो हमें भारत से ईरान से ऑयल लेना हुआ, तो अगर ईरान हमसे भैया ऑयल लिया, मान लो हमारे भारत का जो लीटर है वो कुछ इतना बड़ा है, मानने में कुछ नहीं जाएगा, मान लो ये हमारे भारत का लीटर है, ठीक है, भारत का लीटर। और भैया ये जो लीटर है ये लीटर ईरान का है, क्या है, ईरान का है, ये वाला लीटर, ये वाला लीटर ईरान का है। अब थोड़ा ध्यान समझना, मान लो इनके दोनों के बीच में, भारत और ईरान के बीच में 10,000 लीटर ऑयल की हुई बात। भारत ने ईरान को कितने लीटर ऑयल दिया भैया, 10,000 लीटर ऑयल दे दिया। अब ईरान बोला भारत को चलिए ऐसा है हमारे यहाँ जब होगा हम आपको वापस कर देंगे, तो बोले ठीक है। अब बात तो क्या हुई, जब भैया ईरान के पास ऑयल हुआ तो जब वो भारत को वापस करने लगे तब ईरान वाले बोले भैया लो इस लीटर से मापने लगे। अब भारत वाले बोले ऐसा है कि हमारा लीटर तो इतना बड़ा है, आपका लीटर इतना छोटा है। तो ईरान वाले बोले देखिए हमारे यहाँ जो लीटर चलता है हम तो उसी से देंगे, आपके यहाँ जो लीटर चलता है वो बात अलग है भैया, आपके यहाँ अलग चलता होगा, तो लेकिन हमारे यहाँ जो चलता है हम उसी से देंगे ना। तो फिर भारत वाले बोले ऐसा है भाई, अगर इस तरीके से देश से लेन देन होगा तब तो हर देश को नुकसान होगा। तो इसीलिए इन लोगों ने किया क्या मालूम है, ये सब चीजें बंद करे। इस सब का समाधान निकालने के लिए, इन्हीं चीजों का समाधान निकालने के लिए 1971 में मात्रकों का महासम्मेलन आयोजन हुआ, महासम्मेलन आयोजन हुआ फ्रांस में। और उस आयोजन में प्रत्येक कंट्रीज के वैज्ञानिक को बुलाया गया, और वहां पे बुलाने के बाद क्या हुआ ना, मात्रकों की एक स्टैंडर्ड तैयार किया गया, एक मानक तैयार किया गया। बोले कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 1 मीटर है, ले लो भैया, कितना है 1 मीटर है, इतना जो बड़ा है ये 1 किलोग्राम है, ठीक है। तो मतलब ये सब लोगों ने इस तरीके से दे दिया, बोले कि लो अरे भारत वाले इतना बड़ा ले लो 1 मीटर है, फ्रांस तुम भी, अमेरिका तुम भी, इंग्लैंड, जापान, साउथ अफ्रीका, कोरिया, जो भी देश हैं सबको दे दिए इतना बड़ा, बोले लो ले जाओ इतना 1 मीटर है। अब तुम अगर हमारे यहाँ जितना बड़ा केजी है ना उतना ही बड़ा केजी तुम्हें हर जगह मिलेगा, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ 1 मीटर कुछ और होगा दूसरी जगह कुछ और होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यही चीज थी जो 1971 में मात्रकों का एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसी के आधार पर हमने यहाँ पर बोला कि जो मात्रकों की पद्धतियां 3 होती हैं, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, और एक चौथा है एसआई पद्धति। लगभग ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों हमारे अलग अलग होते हैं। बात समझ में आई भैया। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है देख लेते हैं हमारा।
अगला टॉपिक मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक, ये तो हमने पढ़ाई दिया। चलिए तो भाई हमारा जो आज की क्लास है ये क्लास यहीं तक रहने वाली है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत अगर कुछ आता है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगर किसी को कोई भी दिक्कत या कुछ परेशानी आती है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर ये टॉपिक में दिक्कत है। और उसके बाद भी अगर आपको आगे की क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम इसके आगे की क्लास को अपलोड कर देंगे, ठीक है। और आप लोग बताइएगा तो हम लोग लाइव लेकर के आएंगे और हर विषय लाइव चलने लगेगा, हर विषय का वीडियो अपलोड मिलेगा क्लास 11th के लिए। बस आप लोग सपोर्ट करिए, हम लोग आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर के आएंगे, एक कोशिश रहेगा हमारा, ठीक है। देखो जितना हमारे पास नॉलेज है हम उतना नॉलेज आपको देने का पूरा प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छा से अच्छा नॉलेज दे सकें, कंटेंट दे सकें, आपको बेस्ट बना सकें। हमारी बस यही पूरा कोशिश है हम लोगों की। और उसके बाद मेरे भाई आप लोग के साथ में जो 10th और 12th के बच्चे हैं उनको भी बोलिए हमारे साथ जुड़े हमारे चैनल के साथ। और यहाँ पर वीडियो अपलोड हो रही है उनकी रिकॉर्डेड वीडियो, वहाँ से जाकर देखें। अगर कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट करिए, उसके बाद आपको उसका सलूशन जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जय हिंद। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहने वाली है, मिलते हैं अपने कल के नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, तब के लिए बाय बाय, जय हिंद।